Exercise 1B Objective questions. Mark tick against the correct answer in each of the following. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं फोर ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया होते हैं, उनमें कौन सा ये इनकरेक्ट है। आपको देखना, नॉट वैलिड माने जो वैलिड नहीं है वो कौन सा है, उस पर टिक करना है। तो इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं मीन्स कंडीशंस ऑफ two triangles congruent, two triangles congruent। तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं। देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो उसकी है एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। वन ट्रायंगल की 3 साइड्स अदर ट्रायंगल की 3 साइड्स के इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग इक्वल्स हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए, जो सेकंड कंडीशन है एस ए एस, एस एस मीन्स हो गया साइड एंगल साइड, टू एंगल्स और उसके बिटवीन जो साइड होगी, माने वो जो टू एंगल्स बन रहे हैं वो टू साइड्स जो है, टू साइड्स है और उसके बिटवीन एंगल माने उसका इंक्लूडेड एंगल अदर ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ऐसे एस कंडीशन हो गई। देखिए, जो थर्ड कंडीशन है ए एस ए कंडीशन है। ए एस ए कंडीशन मीन्स क्या हो गया, एंगल साइड एंगल माने टू एंगल्स माने वन साइड हो और वन साइड वन एंड पर वन एंगल बन जाए, अदर एंड पर दूसरा एंगल बन जाए। तो जो इस तरह का अगर वो सेकेंड ट्रायंगल में भी बन रहा है उस तरह से वन साइड और उनके दोनों एंड पर टू एंगल्स बन रहे हैं, अगर वो रेस्पेक्टिवली इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एक इस पर भी है कि टू साइड्स टू एंगल्स अगर इक्वल है, वन ट्रायंगल के अदर वाले से ट्रायंगल्स के इक्वल है टू एंगल्स, तो इसका मतलब हुआ कि जो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर रेस्पेक्टिवली साइड, कोई भी साइड टू एंगल्स हो जाए और कोई रेस्पेक्टिवली साइड अगर इक्वल हो जाती है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मीन्स हो गया कि ये आपकी एक कंडीशन इससे जनरेट होती है ए एस, ये भी कंडीशन आपकी करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है आर एच एस, टू ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल है। कैसे राइट ट्रायंगल है, आर मीन्स हो गया राइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर टू ट्रायंगल्स हैं ऐसे जो राइट एंगल्ड है तो उसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाए और साइड वन साइड के इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इसमें हम देख लें कि कौन सी कंडीशन इसमें टैली नहीं कर रही है, कि कौन सी वैलिड कंडीशन नहीं है। तो ए में लिखा है एस ए एस, तो ये देखिए एस ए एस साइड एंगल साइड, ये कंडीशन आपकी करेक्ट है। बी में लिखा है एस एस ए, तो एस एस ए ऐसी कंडीशन कोई नहीं है कि एस एस ए हो, एस ए एस है टू साइड्स और एनी अदर एंगल, वो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऐसे एस एस ए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई भी कंडीशन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की नहीं है। तो इसका मतलब है कि कौन सा वैलिड नहीं है, विच इज नॉट ए वैलिड, तो बी ऑप्शन में टिक करेंगे, ये वैलिड नहीं है। ए एस ए है तो ए एस ए है, ए एस भी है, क्योंकि इसी का जो है इसी में हमने बताया ए एस ए में ए एस बी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है,
इफ BC इक्वल टू PR, DB इक्वल टू PQ एंड CD इक्वल टू QR, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें BC DB माने BCD एक ट्रायंगल ये शो कर रहा है, दूसरा कर रहा है PR और ये PQ है, तो इसका मतलब PQR, 2 ट्रायंगल्स हैं। तो 2 ट्रायंगल्स हैं, एक है BCD और सेकंड है आपका PQR। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है, माने 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसमें लिखा वही है, ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। बी में दिया है ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ। सी में दिया हुआ है ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQP। डी में दिया हुआ है ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ। केवल लेटर्स को आगे पीछे किया गया है, तो उसे क्या डिफरेंस आता है ये हमको देखना है, माने इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके। तो इसमें कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं, जिससे कि जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो 2 ट्रायंगल्स बनना है, तो 2 ट्रायंगल्स हम बना ले। सपोज करिए एक आपने बना लिया BCD कि जो पॉसिबल ट्रायंगल्स है वो कौन कौन से हैं, एक है BCD और सेकंड ट्रायंगल आपका PQR। अब जो जिसके इक्वल है, माने 1 ट्रायंगल की 3 साइड्स अदर ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल हैं, कौन कौन से, BC इक्वल टू है PR, BC आपकी ये है, PR कहां पर है, ये इसके इक्वल है। DB इक्वल टू PQ, DB ये है सेकंड, और ये किसके इक्वल है, PQ के, ये PQ के इक्वल है। और CD इक्वल टू QR, CD जो है थर्ड साइड के इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो होगी, देखिए इसकी कंडीशन फॉलो करने के लिए अब आप इसमें अगर हम देखें तो जो कैसे राइट किया कैसे जाता है, माने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को राइट हम कैसे करते हैं। कोई 1 ट्रायंगल को हम किसी तरह से राइट कर सकते हैं। सपोज करिए हमने राइट कर लिया ट्रायंगल BCD, तो सेकंड वाला हमारा किस तरह से होगा, तो कौन सा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज है वो पहले देख ले। करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज माने इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज कौन कौन से हो जाएंगे वो पहले फॉलो करेंगे, हम देखेंगे। तो इसमें क्या है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज में, देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज में तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट देखिए सिंबल बने हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन के बिटवीन जो बना हुआ है आपका वर्टेक्स है वो B है। तो B किसके करस्पॉन्डेंट है, ये करस्पॉन्डेंट है P के, फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन। और यहां पर देखें जो C है, C फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन है, C, और फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन देखिए कौन सा है, R है, तो ये R के करस्पॉन्डेंट है। और यहां पर D को अगर हम देखें तो D करस्पॉन्डेंट है किसके, तो D सेकंड और थर्ड के, तो सेकंड और थर्ड के बिटवीन कौन सा है, वर्टेक्स Q है, तो D करस्पॉन्डेंट है Q के। सबसे मेन यही होता है कि हमें जब ट्रायंगल सेट करना है कि कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये देखना है। तो देखने के लिए अब अगर सपोज करिए इसको आपने ऐसे ले लिया ट्रायंगल BCD, क्या ले लिया, ट्रायंगल BCD ले लिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो जाएगा, तो जो करस्पॉन्डेंट है, देखिए ये जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज है, तो B पहले आया ना, तो B के यहां पर जो ट्रायंगल लिखेंगे P पहले लिखेंगे, फिर C है तो C के बाद में क्या है, R है, यहां D है तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q। अब देखें कौन सा ट्रू है, तो ये क्या टैली कर रहा है क्या किसी को, तो A में क्या है, ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ, ये PQR है, माने इसका सीरियल दूसरी तरह का है, PQR है, लेकिन सीरियल क्या होना चाहिए, PRQ होना चाहिए, माने उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट है। B में देखें ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRQ,
ये आपका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर सपोज करिए कि ये भी करेक्ट नहीं होता, माने पॉसिबिलिटी है कि अब 4 ऑप्शंस दिए तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, अब कैसे पता कि कौन सा ट्रू है। अगर मान लो सपोज करिए कि ये नहीं होता इस तरह से, तो हम क्या करते, जैसे कि इसमें बीडीसी है ट्रायंगल, इसमें बीडीसी है, तो हम बीडीसी को वो करते। तो जब जैसे सपोज करिए कि हम बीडीसी को, अब सपोज करिए कि अगर आपका इस तरह से नहीं होता, तो अगर ट्रायंगल बीडीसी है, तो जो ट्रायंगल बीडीसी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता, माने कौन सा कॉन्ग्रुएंट है उसका टिम्बल, जो इसका सिंबल है वो कौन सा करेक्ट होता, तो हो जाता ट्रायंगल। जैसे बी लिखा हुआ है तो बी के सिमिलर माने कॉन्ग्रुएंस या करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या पी है, तो पी पहले राइट करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या डी, तो डी के क्या है क्यू है, तो क्यू राइट करेंगे। सी के करस्पॉन्डेंट क्या है आर है, तो आर। माने ये हो जाता है ट्रायंगल बीडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर हो जाता। अगर बीडीसी के सापेक्ष में देखें कि मान लो जैसे कि ये भी इनकरेक्ट होता, ये भी इनकरेक्ट होता, तो आप बीडीसी वाले को लेते। तो बीडीसी के इक्विवेलेंट देखते, तो इसमें बीडीसी में देखिए, बीडीसी में क्या है आरक्यूपी है, वो सीरियल नहीं है, रॉन्ग है। इसमें बीडीसी के करस्पॉन्डेंट क्या है, इसमें देखिए पीआरक्यू लिखा हुआ है, यहां पर पीक्यूआर है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऑप्शन और अदर करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन पहले ही आपको मिल गया, तो पहले आपने उसमें टिक कर दिया बी में कि बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एच आई जे एंड ट्रायंगल टी एस आर इट इज गिवन दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, एच आई इक्वल टू एस टी एंड आई जे इक्वल टू आर एस, then the two triangles are congruent according to which of the following criteria। माने किस क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, माने ये जो ट्रायंगल दिए हुए दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर। तो किस क्राइटेरिया के बिहाफ पर होंगे, तो भाई अब इसमें देखिए, जैसे अगर मान लो सपोज करिए दोनों ट्रायंगल्स को आप बना लेते हैं, बनाने के बाद कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जैसे आपने इसको बना लिया, कौन सा है ट्रायंगल एच आई जी, इसकी नेमिंग कर दी एच आई जे। सेकेंड ट्रायंगल है टी एस आर, सेकेंड ट्रायंगल आप बना लिया टी एस आर। लेकिन इसमें दोनों देखें ट्रायंगल में आपका गिवन क्या है कि एंगल आई और एंगल एस जो है 90 डिग्री के हैं। कैसे हैं 90 डिग्री, तो हमें राइट ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे टू। तो वन राइट ट्रायंगल बना लिया और ये सेकंड राइट ट्रायंगल बना लिया, सेकंड राइट ट्रायंगल बना लिया। बनाने के बाद में इसकी नेमिंग कर दें, तो किस पर आई पर जो है आई है, तो एच आई जे, आई पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एस पर ये बना रहा है, तो एस यहां पर होगा, तो ये हो जाएगा टी एस आर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और गिवन है एच आई इक्वल टू एस टी, एच आई कहां पर है, ये देखिए सिंगल लाइन की गई, और ये एस टी मीन्स ये हो गया, इसके इक्वल है। एंड आई जे इक्वल टू आर एस, आई जे कहां पर है, ये सेकंड लाइन है, और ये आर एस ये लाइन है, इसके इक्वल है। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो क्या होगा, क्योंकि टू साइड्स बिटवीन एंगल्स, माने ये आरएचएस प्रॉपर्टी को पहले तो आप देखें कि आरएचएस प्रॉपर्टी को क्या शो कर रहा है, क्या उसके बिहाफ पर क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसके लिए हाइपोटेन्यूस के इक्वल होना चाहिए और वन साइड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन हाइपोटेन्यूस के इक्वल तो है नहीं, यहां गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है इस क्राइटेरिया को लिया जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया को चूज करेंगे। देखिए टू साइड्स है और उसका इंक्लूडेड एंगल अदर ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी इसमें जो हुई, एस
कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ है? SAS। तो ट्रायंगल HIJ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TSR माने किसके थ्रू हो गया? ये हो गया, ये हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, इसके थ्रू हो जाएगा। माने टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो इसके थ्रू हो जाएगा। तो SAS कंडीशन के थ्रू, तो SAS कंडीशन किसमें है? ए ऑप्शन में, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, माने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? इसका मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें 3 जो ट्रू होंगे और 1 ऐसा होगा जो नॉट ट्रू होगा। तो कौन सा नॉट ट्रू नहीं, ये आपको कंडीशन पता करनी है इसमें। तो जब पता करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें, तो जैसे कि ये है जो गिवन है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये गिवन है। इसके थ्रू केवल साइड्स का देख रहे हैं आप, साइड्स का, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हो जाएंगी? करेस्पॉन्डिंग साइड्स, हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स अकेले ले लें, क्या ले लें? करेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए इसी से ले सकते हैं, डायग्राम बना लेंगे तो भी ठीक है, नई डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे ही ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे देखें इसमें। देखिए फर्स्ट 2 लेटर को, माने AB ये लिया, फर्स्ट 2 लेटर इसमें लिया सेकंड ट्रायंगल में, तो चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसमें देखना है, कंपेयर करना है, तो साइड्स को कंपेयर करना है, तो 2 आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो A और B ले लिया, इसमें P और Q ले लिया, मीन्स AB इक्वल टू PQ। इसके जो पॉसिबल जो पेयर्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनको पहले राइट कर ले। तो AB इक्वल टू हो जाएगा PQ, माने फर्स्ट 2 को लेकर के। अब 2 पॉइंट्स लेना है, अब B और C को ले लें। किसको ले लें? B और C को। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर सेकंड और थर्ड को लेंगे, QR, इसको ले लिया। अब फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को। इससे क्या बन जाएगा? AC इक्वल PR, AC इक्वल टू PR। अब 1 बाई 1 इसमें कंपेयर करना शुरू करें, तो जो A ऑप्शन है आपका, A ऑप्शन में लिखा है BC इक्वल टू PQ, यही लिखा है ना। अब BC देखें, BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है, PQ के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हमको निकालना क्या है? इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये ट्रू नहीं है, BC इक्वल टू PQ। इसका मतलब A ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको अगर हम कंपेयर करके अगर देख लेते हैं एक बार कि AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR, इसमें देखें AC इक्वल टू PR, ये करेक्ट है। अगर C को देखें BC इक्वल टू QR, ये क्या है? BC इक्वल टू QR, ये भी करेक्ट है। और D को अगर हम करके देखते हैं तो D में क्या है? AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, ये भी करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना था? विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये A ऑप्शन में ही मिल गया, तो A ऑप्शन का आपका नॉट ट्रू हो गया। तो A ऑप्शन में आपने टिक कर दिया, वहीं पर हो गया। इसको राइट करने की जरूरत, BCD को राइट करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको समझने के लिए कि नहीं अब दूसरा तो नहीं है और कोई, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं।